लग जा गले दिलरुबा। मोहम्मद रफी ने रोमांटिक गानों से लेकर भावपूर्ण गीतों को अपनी आवाज देकर अमर बनाया है। मन के खजाने में माया ही माया जब भी। मोहम्मद रफी के गुजरे कई दशक बीत गए, लेकिन भारतीय गायकी के महानायक मोहम्मद रफी आज भी अपनी आवाज के जादू से सभी के दिलों पर राज कर रहे हैं। फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। आज भी उनकी रुमानी और भक्ति गीतों की गूंज सुनाई देती है। बड़ी देर भई नंद लाला तेरी राह तके बिजबाला। रफी साहब ने अपने करियर के दौरान हर तरह के हजारों गीत गाए हैं, चाहे भजन हो, कव्वाली हो या गजल हो। चांदी का बदन सोने की नजर उस पर ये नजाकत का गए। वैसे तो मखमली आवाज के गायक तलत महमूद को शहंशाह ए गजल कहा जाता है, लेकिन रफी साहब ने महान शायरों की गजलों की खूबसूरती में वो जादू भर दिया है जो सुनने वालों को देर तक मंत्रमुग्ध कर देता है। ये मेरे शेर मेरे आखिरी नजरान। मोहम्मद रफी ने वैसे तो अनेक मशहूर गजल गाए हैं, लेकिन उनके गाए एक गजल को सुनकर आज भी सुनने वाला दर्द में डूब जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पहले रफी साहब ने उस गजल को गाने से ही इनकार कर दिया था, फिर किसी तरह उसे गाने को तैयार हुए, तब वे उस गजल को गाते समय ऐसी भावना में बह गए कि गजल को गाते गाते रोने लगे और पूरी गजल रोते रोते गाया। लेकिन इस गजल को लेकर कुछ साल पहले जाने माने गीतकार और संवाद लेखक जावेद अख्तर ने एक विवाद खड़ा कर दिया था। क्या है वह विवाद और क्या है असलियत? कौन सी वह गजल है और उस गजल के बनने की क्या कहानी है? इस वीडियो में विस्तार से बताने जा रही हूँ। आप बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, इस वीडियो में इस गजल को रिकॉर्ड किए जाने के बाद से अलग अलग गायकों ने इसी गजल को अलग अलग तरीके से गाया, लेकिन कोई भी गायक रफी साहब की बराबरी नहीं कर सका। साल 1960 में हिंदुस्तान के अंतिम मुगल लेकिन रफी साहब ने महान शायरों की गजलों की खूबसूरती में वो जादू भर दिया है जो सुनने वालों के। इस गजल को रिकॉर्ड किए जाने के बाद से अलग अलग गायकों ने इस गजल को रिकॉर्ड किए जाने के बाद से अलग अलग गायकों ने इसी गजल को अलग अलग तरीके से गाया, लेकिन कोई भी गायक रफी साहब की बराबरी नहीं कर सका। साल 1960 में हिंदुस्तान के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की जिंदगी पर आधारित फिल्म रिलीज हुई थी, लाल किला। इस फिल्म को बनाया था महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के पिता नाना भाई भट्ट ने, जिनको यशवंत भट्ट के नाम से भी जाना जाता था। ये फिल्म दिल्ली के लाल किले के बहाने 1857 में उठे विद्रोह के इतिहास पर से पन्ने पलटती है। फिल्म की कहानी कुछ और नहीं बल्कि 1857 के गदर की ही कहानी है। इस फिल्म की नायिका थी निरूपा राय, यानी अमिताभ बच्चन की फिल्मी माँ। तब निरूपा राय जैसी हीरोइनों का ही बोलबाला था। हीरो जयराज। राग शिव रंजनी पर आधारित गजल न किसी की आंख का नूर हूँ एस.एन. त्रिपाठी की उत्कृष्ट संगीत रचना है। रफी साहब ने इन गजलों में जो दर्द उड़ेला है वह अविश्वसनीय है। गजल गायकी में माहिर गायक भी शायद ऐसा दर्द पैदा नहीं कर सके। करुण रस की इस तरह के ऊंचे दर्जे की अभिव्यक्ति आपको और कहीं नहीं मिल सकती। बताया जाता है कि जब इस फिल्म की गजल न किसी की आंख का नूर हूँ को रिकॉर्ड करने के लिए रफी साहब जब स्टूडियो आए तो उन्होंने पूछा कि ये गजल किसकी है। संगीतकार एस.एन. त्रिपाठी ने रफी साहब को बताया कि सारी गजलें बहादुर शाह जफर की लिखी हुई है। ये सुनकर रफी साहब ने एस.एन. त्रिपाठी से कहा कि वे इन गजलों को नहीं गा सकेंगे। जब संगीतकार ने रफी साहब के मुझसे कठिन गीत भी गाना मुश्किल नहीं है और न ही
वह किसी गीत को गाने से मना करते थे। जब संगीतकार एसएन त्रिपाठी ने हैरानी के साथ इसका कारण पूछा तो रफी साहब ने कहा कि मैं कभी बहादुर शाह जफर की दरगाह पर नहीं गया हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं उनकी पीड़ा को व्यक्त कर पाऊंगा या नहीं। फिर एसएन त्रिपाठी ने रफी साहब से कहा कि पहले आप इस यही श्रद्धांजलि होगी कि उन गीतों के जरिए उस दर्द को अभिव्यक्ति दी जाए जिस दर्द को बहादुर शाह जफर ने ताउम्र भोगा। बताया जाता है कि रफी साहब ने रोते हुए उस गजल को पढ़ा। बाद में इस गजल को एसएन त्रिपाठी ने राग शिव रंजनी की उदास धुन पर कम से कम वाद्य यंत्रों के साथ रिकॉर्ड किया था। नाना भाई भट्ट को ये गजल इतनी पसंद आई कि उन्होंने इस गजल से ही फिल्म की शुरुआत की। फिल्म के क्रेडिट रोल खत्म होते ही स्क्रीन पर लाल किला उभरता है और फिर मोहम्मद रफी की आवाज में ये गजल शुरू होती है। लेकिन फिल्म के एक गीत के साथ एक विवाद भी जुड़ गया है। जब फिल्म बन रही थी तब बताया गया था कि इस फिल्म के सारे गीत बहादुर शाह जफर के लिखे हैं। हालांकि 1960 तक तो बहादुर शाह जफर जीवित नहीं थे, मगर कहा गया कि बाहर वाले गायक मोहम्मद रफी साहब को भी यही बताया गया कि इस फिल्म के गजलों को खुद बहादुर शाह जफर ने लिखी है। लेकिन इस गजल के रिकॉर्ड होने के करीब 5 दशक से अधिक समय बाद मशहूर गीतकार और संवाद लेखक जावेद अख्तर ने एक विवाद खड़ा कर दिया। कुछ साल पूर्व जावेद अख्तर ने दावा किया था कि अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की लिखी बताई जाने वाली मशहूर गजल न किसी की आंख का नूर हूँ दरअसल उनके दादा मुस्तर खैराबादी ने लिखी थी। जावेद अख्तर ने साल 2014 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्तर की गजलों के 5 खंडों में तैयार किए गए संग्रह खरमन का विमोचन करते हुए कहा कि आम धारणा है कि मशहूर गजल न किसी की आंख का नूर हूँ न किसी के दिल का चिराग हूँ आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने लिखी थी। लेकिन सच्चाई ये है कि गजल मेरे दादा मुस्तर खैराबादी ने लिखी थी। उन्होंने कहा कि चूंकि मुस्तर खैराबादी के बाप दादा और पुरखे सन 1857 के गदर से बहुत गहरे से जुड़े थे और इसके लिए उनके रिश्तेदार मौलाना फजले हक खैराबादी को काला पानी की सजा हुई थी, इसलिए इस संग्राम के नेताओं के लिए मुस्तर के दिल में खास जगह थी। वर्ष 1862 में जन्मे मुस्तर खैराबादी ने अपनी परिजन से सुनी बातों के आधार पर बहादुर शाह जफर की अपने निर्वासन के दौरान रही मनस्थिति को अनुभव करके वह गजल लिखी थी। जावेद अख्तर ने दलील देते हुए कहा कि नियाज फतेहपुरी, आले अहमद सुरूर और गोपी चंद नारंग भी न किसी की आंख का नूर हूँ को बहादुर शाह के बजाय मुस्तर खैराबादी द्वारा लिखे जाने की बात का समर्थन करते हैं। लेकिन जावेद अख्तर के दावे की अलग से पुष्टि नहीं हुई है। जो भी दावा किया गया वह जावेद अख्तर की तरफ से ही किया गया है। हालांकि कई लोगों ने जावेद अख्तर के इस दावे पर सवाल भी उठाया है। तो दोस्तों, इस गजल के बारे में आप क्या कहते हैं? आपको रफी साहब की आवाज में यह गजल सुनना कैसा लगता है? इस वीडियो में बस इतना ही। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ग्रेट लेजेंड्स को भी सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मैं फिल्मों और गीतों से जुड़ी कोई और जानकारी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए